बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा आज हम जिस टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यूनिट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। चले मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है बेटे वो है वाटर, मिनरल्स और फूड जो है वो कैसे मूव करते हैं। वो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है या मैस फ्लो जो है बेटा वो उसको कहा जाता है। ये जो फूड होते हैं ना जिसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहा जाता है, बेसिकली जो है ये प्रेशर फ्लो थ्योरी को जो है ये फॉलो करता है और वो बल्क मूवमेंट होती है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। ठीक हो गया। चल नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे के बेटा ये लीड टू द डायरेक्ट टू द जाइलम नहीं, क्योंकि ये तो एंडोडर्मिस में ही रुक जाती है जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है, तो डेट्स है डेल्टा बन जाएगा। उसके बाद है मूवमेंट। देखो बेटा मूवमेंट क्या होगी, सबसे पहले रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, तो डेट्स है आंसर बनेगा 4। Then the chief role of transpiration in the plant is to cause the rapid ascent of sap. Transpiration pull जो होता है ना ये ascent of sap provide करता है। Then which of the following is the an adaptation to reduce the water loss? सारी adaptation है, delta। अच्छा उसके बाद है बेटा the condition under which the transpiration would be the most rapid, low humidity, high temperature, guard cell open और turgidity, बेटा यही बनेगा 4। देन 7 व्हाट कहा द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जो थिक वॉल होती है बेटा, जो थिक वॉल होगी अंदर वाली वो जो है बेटा वो स्ट्रेच होती है लेस और पोर ओपन हो जाते हैं, डेल्टा बनेगा। 8 में बेटा आएगा ट्रांसपायरेशन इज लीस्ट इन हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। देन व्हाट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एसेंट ऑफ सैप, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ये कनेक्टेड है। जो है बेटा 10 जो है विच वन गिव द मोस्ट वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉड मूवमेंट, बेटा पोटेशियम इनफ्लक्स हाइपोथेसिस, ये सबसे ज्यादा जो है बेटा वो वेल एक्सेप्टेड है। देन 11 विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये सारे फैक्टर जो है बेटा इन्वॉल्व है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस के अंदर जो है बेटा ये क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है। पाथवे इन्वॉल्व इन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस, बेटा एपोप्लास्ट पाथवे, ये सेल वॉल टू सेल वॉल एक्सटर्नली मूव करता है, एंडोडर्मिस में जाके ये जाकर स्टॉप होता है। फिर है द स्टोमेटा इन द एंजियोस्पर्म क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज ड्यू टू द प्रेशर इन द गार्ड सेल, 4। देन द फ्लोइम सैप इज ओनली द कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड सक्रोज। वाटर फ्लोइम सैप जो होता है ना जो बेटा जो सक्रोज होगा उसको जो है बेटा वो कहा जाता है। यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ, बड़ी ट्रिकी सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आप जानते हो ना ये मैं एक फ्लोइम बना रहा हूँ, इस विल विद द फ्लोइंग। अच्छा अब बेटे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, चलें इस टॉपिक के साथ ही मैं जोड़कर मैंने आपको बताना था, मैं आपको बता देता हूं, कोई इशू नहीं है। ये जो है बेटा ये सोर्स है, ये सिंक है और ये जो है बेटा ये है कंपेनियन सेल। ठीक हो गया। अच्छा ये जो है ना ये है जाइलम, दिस विल बी अ जाइलम। ये क्या है बेटा, ये जाइलम। अच्छा पता क्या होता है, यहां से जो फूड जो है बेटा ये मूव करती है इसके अंदर, ये मूव करेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और यहां से यहां जो जाएगी ये जाएगी डिफ्यूजन से, ठीक हो गया। फिर ये जो है बेटा वो वाटर आएगा, वाटर आएगा यहां, और ये वाटर जो है बेटा ये सिंपल ऑस्मोसिस से मूव करेगा, ठीक है। फिर ये नीचे मूव करेंगे, फिर ये चीज़ जो है बेटा यहाँ पर जाएगी, ये भी सिंपल डिफ्यूजन होगी, ये भी डिफ्यूजन है, ठीक है ना। ये फूड पहुँच चुकी है, ये फूड जब ये आएगी ना यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब ये बड़ा बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं इसके बारे में। जो डायग्राम है ना उसके नीचे की जो रेड लाइन है ये चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं, बट बच्चों को पता नहीं चलती, ठीक है ना। कि सोर्स से कंपेनियन सेल में एक्टिव है, फिर कंपेनियन से सिंक में एक्टिव है, ठीक है, फिर कंपेनियन से फ्लोइम में डिफ्यूजन है, और इसी तरह फ्लोइम से कंपेनियन में वो भी डिफ्यूजन है। लेकिन जाइलम से जो है बेटा वो फ्लोइम में जो है वो ऑस्मोसिस है, या
फिर फ्लोएम से जाइलम में जब वाटर वापस जाता है, यहाँ से वाटर भी वापस जाता है, ये भी वाया ऑस्मोसिस जो है बेटा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आपको उम्मीद है ये आपको आगे चल के हेल्प करेगी। नेक्स्ट MCQ है बेटे, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच द सक्रोज मूव। बेटा वो सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी यही चीज़ तो समझाई है मैंने आपको। विल्टिंग ऑफ द प्लांट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस, बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, तो वो पौधा विल्ट कर जाता है। सीव ट्यूब जो है कंपेनियन सेल ATP प्रोवाइड करता है, अभी मैंने बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है बेटा ये रूट हेयर पिकअप करते हैं, ये रूट्स में से जो है ना रूट कैप नहीं करती। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द अकर वाया एपोप्लास्ट एज द कॉर्टिकल सेल एंड लूजली अरेंज कॉर्टिकल सेल होता है ना, एंडोडर्मिस में तो जाके ये रुक जाता है, तो आंसर बनेगा बीटा। हाइड्रोथोड्स जो होते हैं बेटा ये लीव्स में पाए जाते हैं जो गुटेशन काज करते हैं। 21 इन द सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन, कैपिलरी वाटर जो होता है ना ये अवेलेबल होता है, ये इजीली अवेलेबल होता है। व्हाट हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ स्लूट डिक्रीज इन कॉर्ड सेल, पोटेंशियल जो है ना बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल, आंसर बनेगा बीटा। 23 अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो थ्रू कैन नॉट सर्व एज अ सिंक। बेटा लीव जो है ना ये एक्ट करते हैं एज अ सोर्स, ठीक है ना, तो ये सिंक के तौर पर काम नहीं करते। 24 में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो डबल हो जाता है एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट MCQ था बेटा, द सेल दैट एक्ट एज अ मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक, ये गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा के खोलने के अमल को कंट्रोल करेंगे। ये डिस्कशन हमारी मुकम्मल होगी। आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।